हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास अगेन। ठीक है। अभी तक हमने क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करी। अब मैं अगला जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है हमारा क्या, एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ आ जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? आपको पता है मैथ्स में ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, बट प्लीज आपके लिए अच्छा है कि एक बार दोनों साथ में समझ जाओ। देखो, मैथ्स में ब्रैकेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में ब्रैकेट अच्छे लगने के लिए नहीं दिखाते। जैसे हम इंग्लिश में कभी ऐसे करके कुछ लिख देते हैं कि चैप्टर का नाम, जैसे आपकी आपकी उसमें ना चैप्टर का नाम ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ आता है। जैसे आपका नाम, आपके चैप्टर का नाम है इंटीजर्स, कभी ध्यान से देखना, इंटीजर्स ऐसे ही कुछ है, ऐसा लिखा ब्रैकेट के अंदर, तो वो सिर्फ एक दिखने में कुछ है या फिर ऐसा है। पर मैथ्स में ऐसा नहीं है। मैथ्स में अगर 2+3 लिखा हो तो इस ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस है उस इक्वेशन में। ठीक है, बोर्ड मास में आपने देखा होगा, जब हम बोर्ड मास पढ़ते हैं, आई होप सो आप सबको पता है, सबसे पहली चीज ही समझ यही बताई जाती है कि ब्रैकेट्स के बारे में होती है कि ब्रैकेट ओपन। तो आई होप सो आपको ब्रैकेट का मैथ्स में इंपॉर्टेंस समझ आ गया होगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ब्रैकेट्स का कुछ काम होता है। ठीक है, अब क्या काम होता है, अब वो देखो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी भी इक्वेशन में ब्रैकेट्स की पोजीशन को चेंज कर दे, किसकी, अभी हमने कम्यूटेटिव लॉ में क्या देखा था, नंबर्स की पोजीशन को चेंज किया था। एसोसिएटिव लॉ में क्या कर रहे हैं, हम ब्रैकेट्स की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। अगर हम ब्रैकेट्स की पोजीशन को चेंज कर दे और तब भी आंसर सेम आए, तो वो है हमारा एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गया है। सो एसोसिएटिव लॉ क्या है? एसोसिएटिव लॉ में ब्रैकेट। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ लिखा है 2+3+4 और सपोज यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, तो और इसका भी आंसर क्या आएगा? तो अब देखो, बोर्ड मास पढ़ा है तो सबसे पहले हमें ये पता चाहिए कि हम अगर ब्रैकेट में कोई चीज लिखे तो सबसे पहले मैं वो सॉल्व करूंगा। 2+3 कितना हो जाएगा? 5, और +4 कितना हो जाएगा? 9। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं ब्रैकेट की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, तो ये देखो, तो सपोज ऐसा करो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेम यही चीज। ऑपरेशन चेंज नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन यही होना चाहिए। अगर प्लस में है तो सारे प्लस में होने चाहिए, माइनस में है तो सारे माइनस में होने चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में तो सारे मल्टीप्लिकेशन, मतलब सेम टाइम के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब ये देखो, अब मैं 3+4 करूंगा, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो 3+4 सॉल्व करूंगा तो 7 आएगा, +2 करूंगा तो क्या आएगा, वापस 9। अब देखो, ब्रैकेट चेंज करने से देखो फर्क कितना पड़ा कि हमें नंबर्स, डिफरेंट नंबर सॉल्व किए। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये 2+3 सॉल्व किया, तो यहाँ पे 3+4 सॉल्व किया, लेकिन आंसर तब भी सेम आया। अगर ऐसा कभी फॉलो होता है तब हम उसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हम थोड़ा सा जल्दी इसको करेंगे। हम सबसे पहले जल्दी से इसको एक नेचुरल नंबर्स पे देख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे चलते हैं जल्दी से। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, तो सबसे पहले हम फॉर होल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर, जैसे हमने पहले उसके लिए देखा था, हम इसके लिए भी नेचुरल नंबर पे देखेंगे। ठीक है, तो अगर जब मैं इसको नेचुरल नंबर पे देखता हूँ तो सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को नेचुरल नंबर पे देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एडिशन की बात करेंगे। ठीक है, अब मेरे को 3 नंबर चाहिए। अभी तक हम लोग सिर्फ 2 नंबर पे खेल रहे थे, अब हमें 3 नंबर चाहिए। तो मैं क्या 3 नेचुरल नंबर, छोटे छोटे नंबर ले लूँ, 2, 3 और 5 ले लूँ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे तो। ठीक है, तो चलो वैसे, हम्म, अब देखो, अब मैं इसमें एक तरफ LHS कर देता हूँ, एक लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे कर देता हूँ राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों में हम ब्रैकेट की पोजीशंस को चेंज करेंगे। आंसर अगर इक्वल टू सेम आया तब हम नीचे लिख देंगे वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, वरना नहीं है। अब यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2+3+5, और यहाँ पे भी वही 2+3+5, नंबर सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट। ठीक है, कोई दिक्कत? आई होप सो नहीं। अब ये देखो, 2+3+5 कितना होगा? 2+3 कितना हो जाएगा? 5, और 5+5 10। देखो, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना है, तो 2+3 सॉल्व किया, 5 आया, +5 यहाँ पे ये
तो आंसर क्या है मेरे पास 10। तो मेरे पास इस तरफ LHS में आंसर 10 आ गया है। अब RHS देखते हैं। 2 + 3, ओ सॉरी मैंने यहाँ पे ब्रैकेट सेम जगह लगा रखा है, सॉरी। अगर यहाँ मेरे को ब्रैकेट दूसरी जगह लगाना था ना। आई होप सो आप बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा, समझ उन्होंने गलती देख ली होगी। तो गलतियाँ सबसे होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब यहाँ देखो, सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट देखना है। 3 + 5, 3 + 5 कितना होता है 8, और अब मुझे 2 के साथ में 8 प्लस करना है, तो 2 + 8 10। ठीक है, अभी देखो आंसर सेम आ रहा है, इस तरफ भी 10 आ रहा है, इस तरफ भी 10 आ रहा है। तो एडिशन क्या है, एक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो एडिशन क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सेम अगर मैं सब्ट्रैक्शन के लिए देखूं अभी, ठीक है, यही नंबर ले लेते हैं 2, 3 और 5, कोई दिक्कत तो नहीं है ना नेचुरल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 - 3 - 2, यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, वही नंबर मैंने वही लिए। और यहाँ पे मैं सेम हमें मतलब ये तो LHS हो गया, यहाँ RHS अगर इक्वल टू आया तो ठीक है, वरना तो नहीं है भाई। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने नंबर क्या लिया, एक 5 लिया, एक 3 लिया, एक 2 लिया, सेम जो वहां लिया था वही ले रहा है। अब ये देखो 5 - 3 करो, क्या 5 - 3, 5 में से 3 गया तो क्या होगा 2 आएगा। अब यहाँ पे एक माइनस का साइन और यहाँ 2 बचा, और 2 में से 2 जाते हैं यहाँ पे 0। ठीक है, इस तरफ LHS में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। RHS में भी अब क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ये देखो 3 - 2 करो सबसे पहले, तो कितना आएगा 1, और 5 - 1, अब 5 बचा था, 5 - 1 तो कितना आएगा 4। आंसर में जमीन आसमान का फर्क नहीं आ गया, एक तरफ आ रहा है 0 और एक तरफ आ रहा है 4। क्या 0 और 4 इक्वल है, नहीं, कभी नहीं। तो क्या है, सब्ट्रैक्शन जो है हम लोग किसके लिए कर रहे थे, यहाँ सब्ट्रैक्शन के लिए कर रहे थे। सब्ट्रैक्शन जो मेरा है वो मेरी एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम जल्दी से देखते हैं, अब हम अगला देखते हैं किसका, हमने सब्ट्रैक्शन देख लिया, अब हम अगला देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन नंबर वही ले लूँ 5, 3 और 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरफ LHS, इस तरफ RHS। ठीक है, तो 5 × 3 × 2 ब्रैकेट में यहाँ लगा देता हूँ, और यहाँ इक्वल टू का साइन रहने देते हैं। 5 × 3 × 2 ब्रैकेट हम यहाँ लगा देते हैं। अब पहले सॉल्व करो, 5 × 3 इज 15 और इंटू 2, तो 15 × 2 30। अब यहाँ पे 3 × 2 6 × 5, तो यहाँ पे भी 30। देखो इधर भी 30 आ रहा है, इधर भी 30 आ रहा है। तो क्या मल्टीप्लिकेशन एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। अभी तक हम नेचुरल नंबर पे आए हैं, अभी हम इंटीजर्स पे आए नहीं है। ठीक है, अभी मैं एक बार आपको नेचुरल नंबर पे बता रहा हूँ, क्योंकि नेचुरल नंबर थोड़ा सा ईजी है। ठीक है, अब ये लास्ट है हमारा, हम जो देखेंगे वो हम डिवीजन देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं डिवीजन बताऊं आपको, तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना जो डिवाइड हो सके। तो हम दूसरे नंबर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 8, 4 और 2। ये मैं इसीलिए डिवाइड की ईज के लिए ले रहा हूँ, बाकी आप इसको भी लेके डिवाइड कर सकते हो, लेकिन 5/3 डिवाइड करने पे कुछ ऐसा कुछ, या तो रैशनल नंबर लोगे या डेसिमल लोगे, तो इससे अच्छा ये ले लो। तो ठीक है, अब यहाँ देखो 8/4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये ऐसा हो जाएगा, और इधर इक्वल टू में क्या हो जाएगा 8/4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 8/4, तो क्या इसका आंसर 2 आएगा, और 2/2 क्या ये 1 आएगा, ये बताओ सही है ना। 8 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, और जो मेरा आंसर आया 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब RHS पे देखो, इस तरफ देखो। ठीक है, ये मेरा क्या है लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है मेरा राइट हैंड साइड। 4/2, तो क्या ये 2 आएगा, हाँ। और 8/2 क्या ये कितना आ रहा है, ये 4 आ रहा है। क्या 1 और 4 इक्वल है, कभी नहीं ना, नहीं है ना। तो बस वापस देखो, अगर नहीं समझ आया तो देखो 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, और 8 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 4। तो क्या है, डिवीजन भी एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। वापस एक और बार बोल देता हूँ, क्या एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है नेचुरल नंबर में, किसके लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं यहाँ वापस वो वाली एक टेबल बना दूँ तो शायद ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे हम नेचुरल नंबर ले लेते हैं।
ये मेरा नेचुरल नंबर के लिए है, ये मेरा इंटीजर्स के लिए है, ठीक है। ये मेरा एडिशन, यहाँ मेरा सब्ट्रैक्शन, यहाँ मेरा मल्टीप्लिकेशन और यहाँ मेरा डिवीजन, ठीक है। और जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि पढ़ के कोई मतलब नहीं है, टेस्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम लास्ट ईयर जैसे निकल जाएगा, बहुत गलत हो आप लोग, ठीक है। और मुझे आप लोगों की कॉपियाँ भी चाहिए, सो इस बार थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ मैं, अदरवाइज आप लोग पढ़ोगे नहीं, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं थोड़ा सा, अब हम देखते हैं इंटेजर्स के लिए। अभी हमने किसके लिए देखा, नेचुरल नंबर के लिए। अब हम बात करते हैं इंटेजर्स के लिए। किसके लिए, इंटेजर्स के लिए। मैं शायद ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं इसको 2 लेक्चर में भी बांट सकता हूँ, ठीक है, कि क्लोजर प्रॉपर्टी एक तरफ और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक तरफ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये दोनों मैंने साथ में ही पढ़ा है, तो लेकिन मैं क्लासेस डिवाइड कर सकता हूँ ताकि आपको एक दिन में अच्छे से समझ आ जाए जो पढ़ रहे हो। हम ज़्यादा देर इसलिए क्लास में लेते हैं ताकि आपको जितना पढ़ा है उतना समझ आ जाना चाहिए, वो आप 2 बार 3 बार देखने का आपके पास टाइम। देखो एक बार देख के कोई मतलब नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप रिपीट 2 बार देखो, 3 बार देखो, 10 बार देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो। लेकिन अब हम इंटीजर्स की बात करते हैं, तो इंटीजर्स क्या, मैं 3 चलो ऐसा कुछ ले लेते हैं जो आपको डिवीजन में भी काम आएगा, ठीक है। तो मैं क्या 8 -4 और 2 ले लो, क्या ये तीनों इंटीजर है, ऑफ कोर्स है। तो सबसे पहला हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे एडिशन के लिए। किसके लिए, एडिशन, ठीक है, एडिशन। तो 8 प्लस -4 प्लस 2, अगर ब्रैकेट लगाने की बात है, अभी तो ब्रैकेट ही लगाना है, आपको अभी भी पता है कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। और इसमें ब्रैकेट कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे ये दोनों साइन पास में है, तो ये क्या बन जाएगा 8 -4 ब्रैकेट अभी भी है +2, ठीक है। अब पहले मैं इस तरफ सॉल्व कर लेता हूँ पूरा ताकि आपको उधर समझ आ जाए। अब इसके बाद में क्या होगा, 8 -4 होगा तो कितना होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, 8 -4 4 आएगा, 4 + 2 ये हो गया। तो आंसर कितना आ गया आपके पास 6। आई होप सो आपको कोई डाउट नहीं है। वापस देख लो क्या हुआ, प्लस माइनस का साइन साथ में था तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 8 -4 4 हो गया, यहाँ +2 बचा था, 4 + 2 हमने किया तो 6 आ गया। अब इस तरफ देखो, इस तरफ सबसे पहले सॉल्व ये होगा, क्या होगा, ये चीज सॉल्व होगी जो ब्रैकेट के अंदर है। -4 + 2 कितना आएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 4 - 2 होगा, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस होगा, 4 - 2 हुआ, मेरे पास आंसर क्या होगा 2। लेकिन साइन क्या लगेगा, मेरा बड़ा नंबर क्या है 4, 4 पे साइन कैसा है माइनस का, तो मेरा आंसर क्या आएगा -2। देखो मैंने कैसे किया, 4 प्लस माइनस था साइन, एक पे 2 पे प्लस का साइन था, 4 पे माइनस का साइन था, प्लस माइनस ही है ना, तो 4 प्लस माइनस होता तो माइनस होता है, तो 4 - 2 हुआ, ठीक है। 4 - 2 होते पे आंसर क्या आएगा 2 आएगा। अब लेकिन साइन लगाना बाकी है, साइन देखना बाकी है, बड़ा नंबर क्या है 4 और 2 में से बड़ा नंबर क्या है 4, 4 पे साइन कैसा है नेगेटिव, तो आंसर में क्या आएगा नेगेटिव का साइन, ठीक है। तो अब ये हो गया, अब यहाँ पे एक प्लस माइनस का साइन एक ये आ गया, यहाँ पे इस प्लस ये वाला प्लस यहाँ पे आया और ये 8 आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया 8 + -2, अब ये दोनों साथ में है तो ये क्या हो जाएगा 8 - 2, तो आंसर क्या आएगा 6। क्या यहाँ पे भी 6 आ रहा है, क्या यहाँ पे भी 6 आ रहा है, तो एडिशन एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और यही आपकी बुक में ये लाइन लिख रखी है, ठीक है। देखो ये एक छोटी छोटी लाइनें लिख रखी है बट इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहाँ लिख रखी है, वो यहाँ लिख रखी है, ये रही, ठीक है। एडिशन ऑफ इंटीजर ओबे एसोसिएटिव लॉ, मतलब इंटीजर्स को, अगर इंटीजर्स सेम एडिशन में है और उसमें ब्रैकेट्स इधर उधर हो रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो हमें पहले पता चल गया कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है नहीं, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिख रखा है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स ओबे एसोसिएटिव लॉ, हमें पता है सब्ट्रैक्शन नहीं करेगी, ठीक है, पर फिर भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें मन से एक शांति बनी रहे, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे, हमने एडिशन देखा, अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये हो गया एडिशन, अब हम यहाँ चालू करते हैं सब्ट्रैक्शन, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। सब्ट्रैक्शन नंबर सेम वही रखते हैं क्या, 8 -4 और 2, तीनों इंटीजर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो 8 -4 ये पूरा ब्रैकेट में और ये -2, ठीक है, तीनों इंटीजर आ गए, माइनस का ऑपरेशन हो रहा है और डिजिट 8 -4 और 2, ठीक है, इक्वल टू
इस तरफ ये तो हमारा हो गया LHS और इस तरफ है हमारा RHS। हमें बस ये कन्वे करना है कि हमारा LHS और RHS सेम है या नहीं। 8 माइनस ऑफ -4, ये -4 का ब्रैकेट और यहाँ पे -2 और वो बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ लगेगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ आ गया कि क्या हो रहा है। कोई कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हमने ब्रैकेट की पोजीशन चेंज कर दी, हमने ब्रैकेट ये लगा दिया। सुनो, इस ब्रैकेट में इस ब्रैकेट में इस ब्रैकेट में कंफ्यूज मत हो, ब्रैकेट की वैल्यू सब सेम है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, अगर ये लगी हुई है ऑलरेडी तो फिर मैं ये लगा दूंगा। ठीक है, और कुछ नहीं है, ज़्यादा ब्रैकेट में अपना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, कि इस ब्रैकेट का कि इस ब्रैकेट का मतलब कुछ और है, इस ब्रैकेट का मतलब कुछ और है, इस ब्रैकेट का मतलब, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट की कोई वैल्यू नहीं है। ब्रैकेट की मतलब ब्रैकेट की बहुत वैल्यू है, पर टाइप ऑफ ब्रैकेट की कोई वैल्यू नहीं है। कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, कोई मतलब नहीं है। पता है ना किसको क्या बोलते हैं? इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, ऐसा टाइप कुछ होता है उसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। इसको राउंड, इसको हम सीधा ब्रैकेट ही कहते हैं या फिर राउंड ब्रैकेट कहते हैं। ठीक, तो इसमें ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि इसको जैसे बोर्ड मास में ऐसा कुछ था ना, ऐसा कुछ है नहीं इसमें भी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले देखो, हम लोग इस बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये दोनों माइनस माइनस साथ में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 + 4, अभी भी ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट मैंने सॉल्व नहीं किया, -2। अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 8 + 4 कितना हो जाता है, 12, 12 - 2 इज इक्वल टू 10। मेरा एक तरफ तो आंसर आ गया। इस आंसर में आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, वापस समझा देता हूँ। माइनस माइनस साथ में था तो क्या हो गया, प्लस, तो 8 + 4 तो 12 हो गया। और यहाँ पे क्या था, -2 बचा था, फिर 12 में से वो 2 माइनस कर दिया, 10 आ गया। आई होप सो उधर किसी को डाउट नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ क्या है, -4 -2, दोनों टर्म्स नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस होगी, लेकिन साइन किसका लगेगा, साइन किसका लगेगा, नेगेटिव का। तो 4 + 2 कितना हो गया, 6, लेकिन साइन किसका लगेगा, नेगेटिव का, -6। ये हमारे पास आंसर आ गया इस ब्रैकेट का, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा है मेरा, 8 माइनस ऑफ -6। अब देखो ब्रैकेट ब्रैकेट साथ में है, तो कितना हो जाएगा, 8 + 6, ये माइनस माइनस चेंज हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 8 + 6 कितना हुआ, 14। अब ये क्या 10 14 के बराबर है, नहीं, तो क्या सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करती। अब हम जल्दी से अगला देख लेते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला है मेरा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है, हमने पहले ही वहाँ लाइन में पढ़ लिया था कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, पर फिर भी देख लो। ठीक है, वही नंबर वही सेम लेते हैं हम, 8 - 4 और 2। ठीक है, तो 8 × -4 × 2, और यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, ये वाला एक ब्रैकेट यहाँ लगा दिया, और इक्वल टू इस तरफ 8 × -4 × 2, ये माइनस का ब्रैकेट, एक मिनट, सॉरी, कुछ नहीं, मैं बस वापस वही चीज़ें लिख रहा हूँ, पर थोड़ा ढंग से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, 8 × -4 कितना होता है, 4 × 8 32, -32 यही आएगा, कुछ और तो नहीं आता, यही आता है ना, 8 × 4 -32 × 2। ठीक है, अब 32 × 2 कितना होगा, -64। कोई डाउट तो नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, देखो मैंने, और यहाँ सॉरी यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाना भूल गया मैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, वापस वापस देखो क्या किया मैंने ना, कि 8 × -4, 8 4 कितना होता है, 32, और साइन कैसे लगा, क्योंकि प्लस माइनस होता है तो माइनस का साइन लगता है, तो ये हो गया, इंटू 2 क्या, ये हो गया 64। अब इस तरफ देखो, ये ब्रैकेट में सॉल्व करना है मेरे को, -4 × 2, तो ये कितना होगा, -8, है ना। अब यहाँ क्या बचा है, 8, 8 × -8 इज -64। क्या इधर भी -64 आ रहा है, क्या इधर भी -64 आ रहा है, आंसर सेम है, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन फॉलो करती है, और तो वही वहाँ पे वो लाइन लिखी हुई थी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओबे एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, उसके बाद में हम अब अगला चलते हैं, लास्ट जो हम देखेंगे वो है डिवीजन। वही नंबर रखते हैं, 8 -4 और 2, नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं है। 8 डिवाइडेड बाय -4, यहाँ ये ब्रैकेट कर देता है, और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और RHS पे लिख देते हैं 8 डिवाइडेड बाय -4, यहाँ पे एक इसका ब्रैकेट और एक ये बड़ा वाला ब्रैकेट, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कुछ नहीं किया, ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करिए। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले LHS सॉल्व करते हैं। 8 डिवाइडेड बाय -4, क्या ये इसका आंसर -2 आएगा, वापस सोच के देखो, 8 को अगर 4 से डिवाइड करूंगा 2 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस का साइन लगा है तो यहाँ माइनस लग जाएगा।
और डिवाइडेड बाई 2, और -2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1। जिसको ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा तो प्लीज पुरानी क्लासेस देखो जिसमें ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कर रखा है, और प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं, मैथ में बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब इस तरफ देखो, -4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, -2, है ना। और अब है 8 डिवाइडेड बाय -2, अगर 8 को मैं -2 से डिवाइड करूंगा आंसर कितना आएगा मेरे पास, -4। क्या ये दोनों सेम है, नहीं, तो डिवीजन एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसीलिए हम वो अगर टेबल हम वापस बनाएं कि क्या एडिशन एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है लेकिन डिवीजन नहीं है। आई होप सो बच्चों आपको ये सब क्लियर हो गया है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी, तीनों प्रॉपर्टी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, आपको वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो सेकंड स्टेटमेंट लिखा है, अब आपको ये दोनों स्टेटमेंट क्लियर हो गए होंगे। एक तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओबे कम्यूटेटिव लॉ, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स ओबे एसोसिएटिव लॉ। आई होप सो आपको ये दोनों क्लियर हो गए। अगर आपको नहीं हुए तो ये वाला लेक्चर और इससे पुराना वाला लेक्चर दोनों साथ में देखो, आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर द क्लास, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।